दोस्तों, धार भोजशाला को लेकर इंदौर हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। पहले तो आप में से लोग कमेंट करके मेरे को बताएं कि आप में से कितने लोग धार भोजशाला से जुड़े विवाद को जानते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है कि भोजशाला परिसर मंदिर ही है। मुस्लिम पक्ष को अलग जमीन मस्जिद के लिए मिल सकती है, अगर वो चाहते हैं तो इसके लिए याचिका दायर करनी होगी और सरकार को भी कई निर्देश दिए गए हैं इस मामले के बारे में। चलिए बात करते हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से जो मांग थी उसको स्वीकार किया गया है और ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। The acknowledgement of the fact that all aspects, including the survey report, have been considered. जीत नहीं मानना चाहिए। ठीक है, एक निचली अदालत का फैसला है, अपर कोर्ट जाएंगे, अपर कोर्ट जो भी तय करेगा। मैं मुसलमानों से एक अपील और करना चाहता हूँ, इसमें भावुक होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अग्रेसिव भी होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अयोध्या में राम जन्मभूमि का मसला हो या मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा विवाद या काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी बातें हो, ये तो ज्यादातर लोग इस देश में जानते हैं। लेकिन धार भोजशाला हिंदू आस्था का एक ऐसा केंद्र जिसके लिए हिंदू समाज लगातार लड़ रहा था अपने अधिकार के लिए कि ये एक मंदिर था, इसमें हिंदुओं को ही पूजा की अनुमति दी जाए। लेकिन इतने सालों से ये विवाद चल रहा था। आज इससे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फैसला आया है और इस फैसले को, जैसा कि मैंने बताया, राम जन्मभूमि का जो फैसला आया था उससे कंपेयर करके देखा जा रहा है कि इतना ही बड़ा फैसला हाईकोर्ट ने डिक्लेयर किया है धार भोजशाला एज अ टेम्पल। भक्तों को, डिवोटीज को पूरा हक होगा वहां पर पूजा करने का। नमाज की जो अनुमति थी वो कैंसिल कर दी गई है। बाकी अगर मुस्लिम पक्ष अलग से मस्जिद चाहता है तो इसके लिए याचिका दायर करनी होगी और इसके बारे में चर्चा होगी। लेकिन दोस्तों, ये समझ लेते हैं सबसे पहले कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ धार भोजशाला से जुड़ा हुआ। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करे। जैसे हमने बाबरी मस्जिद की लड़ाई को लड़ा है, खुलूस के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रेम के साथ, हम इसी तरह ये लड़ाई भी लड़ना चाहते हैं। अगर कोर्ट की हमारे देश की अदालत ये कह देती है कि तुम्हारा अधिकार यहाँ भी नहीं है, तो हम उसको भी मानेंगे। दोस्तों, भोजशाला मध्य प्रदेश के धार में स्थित एक ऐतिहासिक और विवादित धार्मिक स्थल है। हिंदू पक्ष इसे मां वाग्देवी यानी सरस्वती मां का मंदिर मानता है, प्राचीन शिक्षा केंद्र मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है। इस स्थल को, इस जगह को 11वीं शताब्दी के परमार राजा भोज से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि ये संस्कृत शिक्षा यहां दी जाती थी और देवी सरस्वती की, मां सरस्वती की यहां पूजा होती थी। बड़ा विवाद शुरू हुआ 1995 में, 1995 में, जहां पर यह चर्चा शुरू हुई कि यह स्थल मूल रूप से मंदिर है या मस्जिद, यहां पूजा अर्चना हो या नमाज का अधिकार मिले। तभी प्रशासन ने मंगलवार को यहां पर पूजा की परमिशन दी और कहा गया कि फ्राइडे को नमाज की अनुमति यहां दी जाती है। यानी एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये कानूनी लड़ाई 1995 से शुरू हुई। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। फिर आता है दोस्तों 1997 का साल, 12 मई का दिन है। कहा जाता है कि उस टाइम के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने वहां पर पूजा पर बैन लगाया और आम पब्लिक की एंट्री भी यहां पर बैन कर दी गई। बाद में कहा गया कि हिंदुओं को बसंत पंचमी पर वहां पर पूजा का अधिकार मिलेगा और मुसलमानों को फ्राइडे 1 से 3 नमाज की परमिशन दी गई। बाद में ये जो बैन लगाया गया था इसे जुलाई में वापस भी ले लिया गया, ये बैन हटा लिया गया। फिर 1998 जब एएसआई ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, फिर से यहां आम पब्लिक की एंट्री बैन कर दी। भोजशाला एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन संरक्षित स्मारक, इसलिए यह मामला सिर्फ एक रिलीजियस मामला नहीं, धार्मिक मामला नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और कानूनी भी बन गया। 2003 की बात करते हैं। एएसआई की व्यवस्था के अनुसार हिंदुओं को मंगलवार को पूजा, वो भी बिना फूल माले के, और मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी गई थी। यही सिस्टम, यही व्यवस्था लंबे समय से विवाद का केंद्र भी रही। उसके बाद इस केस में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया साल 2024 में, जब हाईकोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2024 में भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था ताकि इसकी ऐतिहासिक सच्चाई सामने आ सके। और ये सर्वे लगभग 98 दिनों तक चला। मुझे अभी भी याद है, साल 2024 में हमने एक पॉडकास्ट किया था जाने माने वकील विष्णु शंकर जैन के साथ। उन्होंने इस पॉडकास्ट में भी धार भोजशाला का जिक्र किया था और इस कंट्रोवर्सी की, इस विवाद के बारे में उन्होंने बताया भी था। हाल ही में धार की भोजशाला में एएसआई ने जो सर्वे किया, 94 मूर्तियां वहाँ पर मिली। हिंदू धर्म से जुड़े और भी कई महत्वपूर्ण सबूत वहाँ पर मिले। आपका ये भी कहना था कि ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो फिर तो ये तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंडर में आता भी नहीं है। इसके बारे में थोड़ा बताएं, धार की भोजशाला के बारे में थोड़ा। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा सर। अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 1991 का अध्ययन करेंगे तो सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 में ऑलरेडी एग्जेम्पशन है कि जो एरिया एएसआई प्रोटेक्टेड एरिया है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, ये एएसआई का एफिडेविट है, धार की भोजशाला 1951 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने अधीन ले ली थी। तो जब एएसआई ने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया और एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हो गया,
तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहाँ पे एएसआई एक्ट लागू ही नहीं होता, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ही लिखा हुआ है कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। तो उसको रिक्लेम किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वो एएसआई के प्रोटेक्शन में है जी। उसका जो कंट्रोल है वो इस समय एएसआई के पास है। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल पे, 7 अप्रैल 2003 का एएसआई का एक आदेश है जिसमें एएसआई ने ये आदेश दिया, और शायद ऐसा आदेश आपने या आपके दर्शकों ने इस देश की लीगल हिस्ट्री में आज तक कभी सुना नहीं होगा, समझा नहीं होगा, देखा नहीं होगा। 7 अप्रैल 2003 का एएसआई का आदेश है जिसमें एएसआई ने इस जगह हिंदू समाज को मंगलवार को पूजा करने की इजाज़त दी और फ्राइडे को मुस्लिम समाज को इसी जगह पे नमाज पढ़ने की इजाज़त दी। दोस्तों 2024 में भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का जो आदेश हुआ था वो लगभग 98 दिनों तक चला और एएसआई ने कोर्ट में दावा किया कि अभी जो वर्तमान ढांचे हैं उसमें मंदिरों के अवशेष, टूटे हुए देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर वास्तुकला के हिस्से इस्तेमाल किए गए हैं। मुस्लिम पक्ष का दावा ये था और उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट किया कि भाई जो ये स्तंभ हैं और अवशेष हैं जो मंदिरों के बोले जा रहे हैं वो बाहर से लाकर भी रखे गए हो सकते हैं, इसलिए एएसआई की रिपोर्ट पर उन्होंने सवाल उठाए। बाकी जैन समुदाय के कुछ लोगों ने भी भोजशाला पर दावा किया और कहा कि यहाँ मिले कुछ अवशेष जैन धर्म से भी जुड़े हैं, उन्होंने भी पूजा अधिकार की मांग की और ये डिस्कशन 2024 के बाद से और ज्यादा होने लगा, ये चर्चा, ये विवाद और ज्यादा आगे बढ़ गया। बाकी आज जो इंपॉर्टेंट डे है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कथित रूप से भोजशाला को वाग्देवी का मंदिर माना है और हिंदुओं के पूजा अधिकार को स्वीकार किया है। फैसले के बाद धार में सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि मामला बेहद सेंसिटिव माना जा रहा है। मस्जिद पक्ष को अलग जमीन दी जाएगी, इसके लिए सरकार से वो याचिका करे। सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि वो इंग्लैंड से वाग्देवी की प्रतिमा लाने का प्रयास करे। तो पूरा मामला दोस्तों ये है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया, अयोध्या हो, मथुरा हो या काशी हो, यहां को लेकर तो बहुत चर्चा होती, बहुत बातें होती, लेकिन धार भोजशाला को लेकर उतनी बात नहीं हुई थी नेशनल लेवल पे जो पिछले 2 सालों से हुई। Big story at this hour. Let's tell you, it's a big win we are hearing for the Hindu side in the Bhodshala temple matter. पर यहां पर 2 सवाल उठ। पहला ये, हिंदू पक्ष कहता है कि ऐसे तमाम जो मंदिर हैं उस पर हमें पूजा का अधिकार मिले। क्यों? क्योंकि ये भक्त और भगवान के बीच का एक रिश्ता है और भक्तों के आस्था का सवाल है। इसलिए ऐसे जितने भी परिसर हैं जो प्राचीन रूप से मंदिर कहे जाते हैं उनके बारे में एक साथ एक फैसला आए और हमें इन सब जगहों पर पूजा का अधिकार मिले। वहीं दूसरे पक्ष का ये कहना है कि अगर हर बार हर जगह पर मंदिर के लिए लड़ाई होगी और ये कहा जाएगा कि ये प्राचीन काल में मंदिर था, इसे वापस दे दो और यहाँ से अगर मस्जिद का स्ट्रक्चर है तो उसे हटा दो, तो इससे देश में कभी भी तनाव कम नहीं होगा। इसलिए एक पक्ष का दावा है कि अगर हमारी आस्था का विषय है और कानूनी रूप से हम अपनी लड़ाई लड़कर अपने भगवान को और अपने मंदिर को और अपने आस्था के केंद्र को वापस पाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। और वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि अगर ऐसे आप हर जगह पर क्लेम करेंगे तो देश में हिंदू मुस्लिम डिवाइड बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा। बाकी दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं आपकी ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइएगा कि अगर ऐसी लड़ाई एक पक्ष लड़ना चाहता है वो भी कानूनी रूप से और अपने भगवान के उस केंद्र को, सांस्कृतिक केंद्र को पाना चाहता है, तो क्या वो गलत है? क्या उससे तनाव फैलता है? इस बारे में ओपनली आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस फैसले पर आपका क्या रिएक्शन है वो भी जरूर बताइएगा। क्या धार भोजशाला के इस विवाद के बारे में आप जानते थे? चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।